तो आई थिंक अपन मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आई विल स्टार्ट विथ वन प्रॉब्लम जेई मेंस का उठा के लाएंगे। यस, जेई मेंस का एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसके साथ चालू करते हैं। तो अपन ने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में ये बोला था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे या तो डेरिवेटिव जीरो हो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैक्सिमम या मिनिमम 3 पॉइंट पे आ सकते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो या डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो या बाउंड्री पॉइंट। तो बस उन्हीं पॉइंट पे अपन चेक करते रहते हैं कि कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा मिनिमा का पॉइंट है। यस, आई थिंक दिस क्वेश्चन वी कैन डू, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन करिए, आप लोग रिसेंटली पूछा है। तो फिर अपन ने देखा कि ये जो बातें अपन बोल रहे हैं ये तो बस नेसेसरी है, बट दीज कंडीशंस आर नॉट सफिशिएंट। सो सफिशिएंसी के लिए अपने को क्या चेक करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है अपने को, है ना भाई। तो बस वो करके अपने को पता चल जाता है। तो करिए जरा गाइस, ये क्वेश्चन करिए। हुआ क्या गाइस? तो क्या पूछा, S1 and S2 respectively the sets of local minimum and local maxima के पॉइंट है, तो बता दो बिल्कुल। तो क्या करेंगे बताइए, डेरिवेटिव करना चाहिए पहला स्टेप। तो आई थिंक कैलकुलेशन भी सिंपल है, क्यूबिक बन रहा है बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो f डेरिवेटिव x किया तो आ जाएगा 9 36x³ 36x हो जाएगा, माइनस का 72x, यही आएगा क्या गाइस? आई थिंक 36x कॉमन ले लेना। अच्छा अच्छा, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी 36x कॉमन ले लेना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। सो 36x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 1। अभी ठीक है ना? अब बताइए, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव का वेवी कर्व बना लेना चाहिए। f डेरिवेटिव x का वेवी कर्व बना लेते हैं। तो ये पॉइंट है -2 0 and 1 प्लस माइनस, सही है क्या गाइस? तो अब देख लेते हैं -2 पे, बताइए जरा, -2 पे पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, क्या आएगा बताइए? लोकल मिनिमम। यस इसके पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लोकल मैक्सिमम।
इसमें फिर से लोकल मिनिमम देख लीजिए भाई जनता, ये बताना है जो बता दो। S1 लोकल मिनिमम वाले हैं तो -2,0, सॉरी लोकल मिनिमम -2,1, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक लग रहा है ना जनता को? यस सर। यस सर। है ना भाई, सिंपल क्वेश्चन लगा एकदम, है ना भाई। तो इसमें कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली, है ना। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। आगे बढ़े जनता, है ना भाई। सो अपन ने पहला टेस्ट किया था, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना। एक और मेथड अपन पढ़ते हैं, है ना, इसको अपन बोलते हैं हायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना भाई। सो अगर कभी कभी, है ना, कुछ क्वेश्चन में अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने लग जाते हैं, है ना भाई। यस, लिखिए जरा क्या करते हैं इसमें। if x equals to a is a point such that f डेरिवेटिव a 0 है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तभी कर सकते हैं जब वो स्टेशनरी पॉइंट हो, है ना भाई। if x equals to a is a point such that f derivative a equals to 0 and f double derivative a, f triple derivative a and f n minus 1th डेरिवेटिव एट a भी 0 है। अब सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए, थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो क्या करेंगे अपन? बिल्कुल ना भाई। एंड nth डेरिवेटिव 0 नहीं है। So there are two scenarios. Yes, first when n is even, है ना भाई। अगर n even है तो अगर nth डेरिवेटिव एट a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यस, सो अगर पॉजिटिव हुआ तो अपन कह सकते हैं, है ना भाई, x इक्वल्स टू a is a point of local minimum, और इस सिचुएशन में कह सकते हैं x इक्वल्स टू a is point of local maximum। और अगर n odd हुआ तो ऐसे एक क्वेश्चन में लगाएंगे, मैं आपको अभी बता दूंगा, है ना। अगर n odd हुआ तो what we will do, we will find yes nth डेरिवेटिव a पॉजिटिव अगर होगा और नेगेटिव होगा, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a। इन मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही नहीं, और इस सिचुएशन में आ जाएगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये क्यों होता है अगर आप चाहें तो हम समझ भी सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। सो ये हमको यूज करना चाहिए, है ना। अगर स्टेशनरी पॉइंट है तो कभी कभी अपन को लगे कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, सो वी कैन गो टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एंड आई थिंक फिजिक्स में आपने ये मेथड सीखा है, और उसमें आप तो सेकंड डेरिवेटिव पे ही जाके बता देते थे, है ना भाई। आप तो यूजुअली यस सर। क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव से आपका काम हो जाता था, बट ऐसा बहुत बार नहीं हो पाता है। सेकेंड डेरिवेटिव से भी नहीं हो पाता है, सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया बाई चांस, सो क्या करेंगे हम? नोट डाउन हो जाए तो बताइए मेरे को, फिर मैं समझाता हूँ आपको। हुआ क्या गाइस? ले लूं एक क्वेश्चन? Yes. Okay, so let me take one illustration of this। बिना, मैं तो बोलता हूँ, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जिंदाबाद है, बट ये बस बताने के लिए बताया। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ।
समझिए जरा, मैं आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से सेकेंड डेरिवेटिव एट ए 0 से बड़ा है, मतलब इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, ऐसा ही होगा गाइस। ए पे अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ए के जस्ट बाद में भी पॉजिटिव होगा, ए के जस्ट पहले भी पॉजिटिव होगा। ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव है तो तुरंत 0 बन जाएगा ना, 0 नहीं बन सकता। अब इसके बेसिस पे मैं ए पे सोचने की कोशिश करता हूँ। बताइए, डबल डेरिवेटिव अगर ए के आगे पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में क्या कह सकते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ए पे तो 0 है ना, ए पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। ए के आगे क्या होगा गाइस? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अरे कुछ तो बोलो भाई। इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पे 0 आया है और इंक्रीजिंग है तो आगे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ठीक है क्या गाइस? यस। और यहाँ पे सोचें अब अपन, यहाँ पे ए के पहले भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, और इंक्रीज होके ये 0 बना है ना भाई। इंक्रीज होके ये 0 हुआ है ए पे, तो ए के पहले क्या रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में ये कह सकते नेगेटिव। हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये अगर आया तो क्या कह सकता हूँ, पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा था, तो बताइए मिनिमा आएगा कि नहीं आएगा? समझा क्या जनता को? तो बस ये सीक्वेंस चलाते रहनी होती है अपने को, है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यस सर। कोई बोले थर्ड से कैसे आएंगे ना, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे अपन लॉजिक कनेक्ट कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, देखिए जरा, अगर थर्ड डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव 0 है ना भाई, ये भी 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 है, और थर्ड डेरिवेटिव ए पे पॉजिटिव है। अब इस सिनेरियो को कैसे एनालाइज करें? तो थर्ड डेरिवेटिव अगर ए पे पॉजिटिव है तो ए के बाद में और पहले दोनों पॉजिटिव है ना भाई, ये थर्ड डेरिवेटिव ना। हमको फर्स्ट डेरिवेटिव पे आना है, पहले सेकेंड डेरिवेटिव पे आएंगे। बताइएगा सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में क्या कह सकते हैं? ये 0 है। बताइए इसके, बताइए पॉजिटिव है थर्ड डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है ना भाई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बताइए यहाँ पे 0 है और आगे इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव गाइस? अरे बोलिए कुछ, हेलो। अरे जनता बोल ही नहीं रही। सर आपका नेट गया। अच्छा मेरा यस नेट। सर आपकी ओके ओके, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए। हाँ वही मुझे लगा, जनता बोलती नहीं है तो अजीब लगता है। यस रिपीट करेंगे। Yes, yes. So we are discussing this scenario when first derivative is 0, second derivative 0, and third derivative is positive. है ना? So we are looking at the scenario. थर्ड डेरिवेटिव ए पे पॉजिटिव है तो ए के बाद में और ए के पहले पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अपन सेकेंड डेरिवेटिव पे आते हैं। अगर थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कैन आई मेक दिस स्टेटमेंट कि सेकेंड डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा? यस सर। यस। और सेकेंड डेरिवेटिव ए पे 0 है, इंक्रीजिंग है, तो ए के बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस। क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे ए के पहले भी बढ़ रहा है और ए पे 0 आया है, तो ए के पहले क्या होगा गाइस? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, यस। सो फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में अपन ने बताया। अब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव पे आना चाहते हैं। बताइए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी ए पे 0 है और उसके आगे इंक्रीजिंग है ना भाई, क्योंकि पॉजिटिव है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो इधर पॉजिटिव होगा गाइस, यस सर। इधर नेगेटिव है, मतलब ए के पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज होके वो 0 हुआ है, तो बताइए इसके पहले क्या रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई क्वांटिटी अगर डिक्रीज होके 0 बनी है तो मतलब पहले पॉजिटिव रही होगी, है ना भाई। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ए के बाद में भी पॉजिटिव है, ए के पहले भी पॉजिटिव है, क्या बोलेंगे गाइस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? यही मैं बोल रहा था। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, इसका मतलब एन ऑड है। ये आई होप अब ये सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा,
ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस एनालॉजी इज डन, है ना। ऐसे ही ये किया गया है कॉन्सेप्चुअली। आप कुछ भी कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव लेके ऐसे ऊपर चालू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझा क्या जनता को, है ना। तो बेसिकली कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपको अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं दिख रहा है तो आप ये कर लो, बट मैं तो बोलता हूँ मेरे को तो दिखता है भाई, है ना भाई। सो मतलब मैंने ऐसे सवाल नहीं देखे जो फर्स्ट ऑर्डर से नहीं होते हो, बट जस्ट फॉर कंप्लीशन, है ना भाई, मैं ये करवा लेता हूँ। एक एक ही क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं। आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिएगा, आप चाहोगे तो मैं फर्स्ट ऑर्डर से भी करके बता दूंगा, नो वरीज, है ना। ये fx है और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक, है ना भाई। फाइंड, है ना भाई, पॉइंट ऑफ, है ना भाई, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अगर कोई है तो बता दो इस फंक्शन का, लोकल मैक्सिमम का और लोकल मिनिमम का कोई भी पॉइंट आपको दिखे तो वो बता दो। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आ सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो सोचना नहीं है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफाइंड कहीं आएगा नहीं, तो बस ओनली वी हैव टू सॉल्व f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 और उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करना होगा डबल डेरिवेटिव। ये हो गया क्या गाइस? तो यहाँ पे f डेरिवेटिव करें, बताइए। साइन का डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा cos, इसको पड़ा रहने देते हैं, साइन को ऐसे ही रखा, 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा क्या गाइस, इक्वल्स टू 0 सॉल्व किया तो ये हो जाएगा cos x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का साइन, साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लूं क्या गाइस, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos x माइनस का 1 बराबर 0। सही किया क्या ये मैंने? हाँ, तो इसको आई थिंक फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, -2 तो प्लस का 2 cos x माइनस का cos x, तो 2 cos x कॉमन ले लिया गाइस तो आएगा cos x प्लस का 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो विल गेट दिस, सो cos x प्लस 1 एंड 2 cos x माइनस का 1 बराबर, यही आंसर आ रहे हैं क्या कि cos x या तो -1 होगा या 1/2 होगा। बट आप देखिए फर्स्ट इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा तो नहीं होता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि cos x हाफ होगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो गाइस। यस सर। Yes, sir. सो cos x हाफ होगा तो इसका मतलब x कितना है गाइस, π/3। सही कर रहा हूँ क्या यहाँ तक मैं, है ना? यस सर। अब यहाँ पे आप एक काम तो कर सकते हैं सीधा सीधा, है ना, ये यही f डेरिवेटिव x ये है ना। एक तो मुझे लगता है यहाँ पे ये अपन एनालिसिस कर सकते हैं, आप चाहें तो देखिए मैं आपके लिए करता हूँ, है ना भाई। π/3 बताइए, फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात करें, ये बताइए π/3 के आगे बताइए cos x माइनस हाफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। cos x डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट में? डिक्रीजिंग होता है। π/3 पे हाफ हुआ है तो π/3 के आगे हाफ से छोटा होगा
So can I say that this value will become negative? Yes, sir. क्योंकि ये कम हो रहा है, -½ रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पहले ऐसा हो जाएगा, है ना भाई। तो बताइए क्या लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अपने को? पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लोकल मैक्सिमा। सही लग रहा है क्या गाइस? Yes, sir. मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। बट अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे ये देखने में दिक्कत होती है, सो लेट्स डू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव कर लिया गाइस, बताइए डबल डेरिवेटिव 2 cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 4 cos x, और cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का sin x, प्लस का cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का sin x। यही है क्या? अगर आप x को π/3 रखेंगे तो पक्का ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है गाइस, है ना भाई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो माइनस माइनस नेगेटिव आ जाएगा। समझा क्या? f डबल डेरिवेटिव π/3 पक्का नेगेटिव आ गया। तो a पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। देखिए जरा कहानी अपन ने लिखी है, n इवन है, तो अगर nth डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो x बराबर a क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। समझा क्या जनता को? Yes, sir. Yes, sir. So x equals to π/3 is point of local maximum. आई होप ये क्लियर हुआ होगा जनता को, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, और कभी कभी आपको मन हो तो आप हायर ऑर्डर पे जा सकते हैं। Hello, sir. हायर ऑर्डर याद रखने का, यस एक मिनट अंश मैं समझा देता हूँ पहले। हायर ऑर्डर में ये अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो तो मैं ये बोलूंगा, याद रखना बहुत सिंपल है, n को 2 ले लो तो इवन वाले केसेस बनेंगे, और आपने पता है ना भाई, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इसका मतलब मोनोटोनिकली सॉरी कॉन्केविटी डाउन होगी और इसमें कॉन्केविटी अप होगी, तो इसमें क्या आएगा? मिनिमा, इसमें आएगा मैक्सिमा। और n ऑड है तो n को 1 लेके देख लो, जो आंसर होते हैं वही आते हैं। याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं? क्लियर हुआ क्या जनता को? याद कैसे रख सकते हैं अपन? हाँ बोलो ना अंश। हेलो। Yes, sir. ओके ओके, मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बोल रहे, रुको जरा। सर आपका सही चल रहा है अभी। सही चल रहा है? ओके ठीक है, ठीक है, मे बी आपके यहाँ पे हुआ होगा। Yes, sir. ठीक है। ठीक है। आज तो छुट्टी है लोगों की, तो आज तो नाटक नहीं होना चाहिए ज्यादा। आगे बढ़े क्या जनता? ये क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, Okay. sir. Yes. So कोई अगर फंक्शन गिवन है तो हम मैक्सिमा मिनिमा ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है ना भाई। अब ये नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। यस आई थिंक let me take this example, this we call as what? Geometrical problems या word problems। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कुछ है नहीं ज्यादा प्रॉब्लम, आप समझिए। या तो कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स अपने को दे देंगे, या कुछ एक अंग्रेजी में कुछ कुछ लिखेंगे, है ना भाई, और अपने को वहां पे मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा। सो यहाँ पे अपना काम क्या बढ़ जाता है? जैसे पिछले क्वेश्चंस में अगर अपन बात करें तो अपने को फंक्शन दिया है, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, वो फंक्शन नहीं देंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू डू व्हाट? हमको वो फंक्शन बनाना होगा एंड देन वी हैव टू डू इट, है ना भाई। उसके बाद में काम सिंपल है, तो बस उसमें पहले वो फंक्शन बनाना होगा अपने को, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बात करता हूँ, एंड आई विल डिस्कस वेरियस सिनेरियोज हियर, जो आपने आई थिंक 2D ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, है ना भाई। लाइंस में आपने पढ़े हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालना, इनफैक्ट सर्कल में आपने पढ़ा है, उसके बाद में पैराबोला में भी पढ़े हैं आपने, इलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम आते रहते हैं, है ना भाई, कि इसमें ये मैक्सिमम क्या होगा, ये मिनिमम क्या होगा। सो वी कैन डिस्कस दो सिनेरियोज। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। रेक्टेंगल, एक आसान क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। रेक्टेंगल इज, अभी मेरे को वो लगने लग गया है कि अपना सिलेबस बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। A rectangle is inscribed in a circle, अदरवाइज तो मुझे कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है, ऑफ रेडियस r, है ना। फाइंड
फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है इस रेक्टेंगल का, ये आपको बताना है। एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया जाता है एक सर्कल में, सर्कल की रेडियस r है। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। करिए ना गाइस, कैसे आप करेंगे? तो यहाँ पे जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है वो हमको दिया नहीं है, वो अंग्रेजी में लिखा है ना भाई। एंड इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम यू सी, सो दैट्स व्हाई हमने इस कैटेगरी में लिखा है। करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो अपने को निकालना है, और उसके बाद में कर देंगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज, और क्या। यहाँ से आई थिंक जेई एडवांस में भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस पोर्शन से, पुराने जमाने में भी और अभी भी। कुछ लेके आता हूँ आपके सामने। पहले का जेई मेन का लेके आते हैं। करिए आप लोग, 2 मिनट लेता हूँ मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। बहुत सारे तो मेरे को याद है। यहाँ पे गाइस वो आपको है ना भाई, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, आपको वो आपने 10th क्लास में जो रिजल्ट्स पढ़े होंगे है ना भाई, सरफेस एरिया ये होता है, वॉल्यूम ये होता है, कोन का, स्फीयर का, सिलेंडर का, वो सब अपने को आने चाहिए। ठीक है ना भाई। सो देखिए, मैं एकदम ईमानदारी से इस क्वेश्चन को लेता हूँ, है ना भाई। लेट्स से ये सर्कल बना है, ये इंस्क्राइब एंड यस आई थिंक इंस्क्राइब का मतलब सबको पता होगा, इनसरकमस्क्राइब है ना, दो ये टर्म यूज करते हैं। तो एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया मतलब अंदर की तरफ एक रेक्टेंगल बनाया है अपन ने, यस ऐसा है। सो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट कि इस रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा वही सर्कल का सेंटर होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो अब क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इसका मैक्सिमम एरिया अपने को निकालना है। देखिए ना गाइस, सो इसका मैक्सिमम एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल है ना भाई। मैंने माना ये x है और ये मैंने मान लिया ये y है, यस रेक्टेंगल में, और ये एंगल 90 डिग्री होता है, सबको पता है, यस। सो गाइस, क्या मैं ये कह सकता हूँ, मैं x y और r में एक रिलेशन लिख सकता हूँ, ये लेंथ पक्का 2r होगी गाइस, yes. So can I say that using Pythagoras I can write this relationship that x square plus y square is equals to what, 4r square। ये सबको ठीक लग रहा है क्या, है ना भाई। सो अब अपन क्या करें, अपने को एरिया लिखना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज x into y। कैन आई राइट y in terms of r guys, है ना भाई। पहले y लिख देता हूँ, बिकॉज अब आप समझिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ 2 वेरिएबल आ गए हैं। 2 वेरिएबल के क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा निकालना इतना सिंपल नहीं है। सो यहाँ से
क्या मैं y को लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4r² माइनस का x², है ना भाई। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सही है क्या गाइस, है ना भाई। तो Yes, अब sir. अपन क्या करेंगे बताइए, अब बताइए ये फंक्शन ऑफ x हो गया, x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है गाइस, क्या मैं कह सकता हूँ x 0 से 2r तक जा सकता है, क्योंकि Yes. अगर आप समझिए, है ना भाई, इसको अगर ऐसे वर्टिकल बना देंगे रेक्टेंगल की, तो उसकी उस सिचुएशन में इसकी जो ये क्या बोलते हैं विड्थ है मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर ऐसा बना देंगे तो उसमें ये 0 हो जाएगी। उन दोनों सिनेरियोज में ये लाइन बन जाएगा ना भाई, रेक्टेंगल ना बन के वो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। कैन आई से दिस गाइस? Yes, sir. अब बताइए अपन क्या चाहते हैं, dy dx 0 होना चाहिए, और वहां पे 100% श्योर है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 आ रही है और 2r पे भी वैल्यू 0 आ रही है, तो बीच में जो वैल्यू आएगी उस पे 100% मैक्सिमा ही आएगा, मिनिमा नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है और बाउंड्रीज पे 0 आ रहा है, तो बीच में पक्का मैक्सिमा ही आएगा। तो बस dy dx कर लो, तो ये x का डेरिवेटिव 1 इंटू रूट 4r² माइनस x² प्लस x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2x, तो 2 खा जाओ बराबर 0। सही कर रहा हूं क्या गाइस? तो ये हो जाएगा 4r² माइनस x² का रूट, इसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा x² अपॉन, तो इधर गुणा कर दो तो 4r² माइनस x² बराबर का x², सो 2x² बराबर 4r², 2 खा जाओ तो x² बराबर का 2r², तो x आ जाएगा √2r। माइनस क्यों नहीं ले रहा, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो जब x √2r होगा उस सिचुएशन में ऐसा होगा। वन इंटरेस्टिंग सिनेरियो यू गाइस कैन ऑब्जर्व, व्हेन x इज √2r y इज आल्सो √2r, तो इस सिचुएशन में ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या जनता को? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होना ही चाहिए था, यस है ना, रेक्टेंगल क्या बन जाएगा अपना, स्क्वायर बन जाएगा। तो बस x को √2r रखो और y को √2r रखो, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, 2r², ये आंसर है। तो यहाँ पे आप r कुछ भी ले सकते थे, है ना भाई, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। जी गुप्ता जी बताइए ना क्या कहना चाहते हैं, मुझे भी बहुत कुछ आता है बट मैं एकदम सर थीटा का फंक्शन भी बना सकते हैं ना? यस यस नो Okay, sir. प्रॉब्लम, यस 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 गुप्ता जी ये सही बोल रहे हैं, वी कैन मेक इट अ फंक्शन ऑफ थीटा एक्चुअली, है ना भाई। सही है अनुष्का, नो 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 वरीज, है ना, मेरे को भी आता है वो जो तुम बता रही हो, ठीक है, ये थीटा का भी फंक्शन बना सकते हैं, नो वरीज। क्लियर हुआ ये जनता को, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही इसमें, है ना, थीटा का भी फंक्शन बना सकते हैं, नो वरीज। आगे बढ़ूं क्या जनता में, ये क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. वैसे मैं तो आपको, अच्छा आप इतना मुझे बता रहे हैं तो चलिए मैं भी कुछ बता देता हूँ आपको, मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे x² प्लस y² गिवन है और मुझे xy की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, मेथड 2। आप लोग ही मुझे मोटिवेट करते हैं, बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ गाइस, क्या लगाया है ये AMGM, तो x² प्लस y² 4r² लिख दिया मैंने, हो गया है ना भाई, एरिया हमेशा 2r² से छोटा होगा, डन, है ना, लिख लीजिए एक और मेथड। समझा क्या जनता को ये, है ना भाई। सो AMGM, Yes, sir. AMGM जादू है, इसमें आपको पता है इक्वलिटी कब आएगी, व्हेन x बराबर y, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो AMGM बहुत जगह अपन खेल सकते हैं, यस, लिख लीजिए। थीटा में कैसे करेंगे सोमिल, मैं बताता हूँ बच्चे, है ना, थीटा में ये कैसे कर रहे थे, थीटा में ऐसे कर सकते हैं, देखो ना सोमिल, यस, जैसे ये एंगल मान लो थीटा है ना भाई, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस थीटा। सो नाउ यू कैन फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है क्या समझ, या बेटर है ऐसे ना देख के ऐसे देखते, नहीं इसको ऐसे देखते ज्यादा अच्छा रहता, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो वो ज्यादा बेटर दिखता है एक्चुअली। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वो गुप्ता जी किस बारे में बात कर रहे थे, तो गुप्ता जी इसके बारे में बात कर रहे थे,
है ना भाई। ये एंगल आप थीटा ले लो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये r है तो देखो जरा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r साइन थीटा और ये हो जाएगा r साइन 90 माइनस थीटा तो r cos थीटा। सो एरिया विल बिकम फंक्शन ऑफ r। तो क्या हो जाएगा ये 2r साइन थीटा इंटू 2r cos थीटा। तो ये भी कर सकते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा r 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब अपने को पता है कि साइन 2 थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना। दिस इज वन मोर मेथड। यही बोल रहे थे ना गुप्ता जी? यस सर। ठीक है, यस। सो ये भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। आई होप ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन जेई मेन का एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, फिर एक जेई एडवांस का सवाल लेते हैं, फिर ऐसे ही और टाइम पास करते हैं ना। वो मैं आपके सामने वो सारे सिनेरियो जितने मुझे याद आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये करिए ना गाइस, ये देखिए अभी रिसेंट जेई मेन ने पूछा, है ना। The maximum volume of the right circular cone having slant height 3. कितना वॉल्यूम होता है गाइस राइट सर्कुलर कोन का? क्या होता है वॉल्यूम गाइस? फॉर्मूला बताइए वॉल्यूम का। फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने को आना चाहिए ना भाई। वैसे ये आपको अगर फॉर्मूला में दिक्कत है तो आई थिंक बुकलेट में लिखा हुआ है ना भाई। एक बार बुकलेट में पढ़ेंगे तो उसमें सब लिख के बताया हुआ। मैं तो बात नहीं करता, मुझे तो खुद ही याद नहीं रहते। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई थिंक उसमें इन फिगर्स के बारे में बात की हुई है। यहाँ पे r क्या होता है? रेडियस ऑफ बेस, और h क्या होता है? स्लैंट हाइट, राइट गाइस? नहीं, h स्लैंट हाइट, h हाइट होती है। yes. तो बना लेते हैं अपन, ऐसा फोटो बनता है कुछ। ये राइट सर्कुलर कौन है, यहाँ पे ये सर्कल होगा तो r इसका रेडियस है और h ये है। यही होता है ना गाइस? सही कर रहा हूँ अभी मैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इस सवाल में क्या दिया है, इसमें स्लैंट हाइट ये वाली होती है क्या गाइस? यस ये सर। 3 है। यस सर। ये एंगल थीटा मान लो, और क्या। तो r कितना हो जाएगा बताइए? 3 cos 3 साइन थीटा हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 3 cos थीटा। तो थीटा के टर्म में लिख लो, बिल्कुल ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो h विल बी 3 cos थीटा। सही है क्या गाइस? यही बनेगा फंक्शन। तो थीटा कहां से कहां तक जा सकता है बताइए? 0 से 90 लिख दूं क्या? थीटा 0 है तो ये एकदम ऐसे डीजनरेट हो जाएगा, और 90 होते ही ये ऐसे डीजनरेट हो जाएगा। तो थीटा 0 से 90 के बीच में ही हो सकता है। यस, तो बस कर लीजिए इसको डिफरेंशिएट और 0 करके देखिए कहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम निकल। मैक्सिमम, यस। मैं फिर आपको AMGM का मेथड बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे आता है। तो हम DA/D थीटा कर लेते हैं, बताइए। ये तो वैसे ही टाइम पास है, ये कांस्टेंट तो कुछ भी मान लो। कितना आ जाएगा? 3 खा जाए तो 9 पाई पड़ा रहेगा। बताइए, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन इंटू कॉस प्लस का साइन स्क्वायर पड़ा रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन।
यही आ रहा है क्या गाइस? Yes, sir. इक्वल्स टू 0 किया तो ये आ जाएगा अपने पास में एक साइन 0, तो कोई मतलब नहीं है, 2 साइन कॉमन ले लो, आ जाएगा 9 पाई साइन, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर बराबर 0। तो क्या tan स्क्वायर थीटा 2 आ रहा है क्या गाइस? यही रिजल्ट आ रहा है क्या अपने पास में? Yes, sir. तो बस tan थीटा बराबर √2 होगा, इसी के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा 0 और π/2 पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू 0 होगी तो पक्का मैक्सिमा आएगा, डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका मन हो तो आप कर लो भले ही, नो वरीज, बट होएगा यही। तो बताइए tan थीटा को √2 रख दो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। tan थीटा अगर √2 है तो फोटो बना लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। tan थीटा √2 है तो ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √3, तो sin थीटा कितना हो जाएगा गाइस √2/√3, एंड cos थीटा कितना हो जाएगा 1/√3, रख दीजिए यहाँ पे sin थीटा √2/√3, तो ये 2/3 हो जाएगा, 9 पाई कितना हो जाएगा ये 2/3, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा 1/√3। सही कर रहा हूँ ना गाइस? तो देख लो आंसर कौन सा आ रहा है। 9 3 कैंसिल, 3 पाई 6 पाई बटे √3, 6 पाई बटे √3, तो √3 खाएंगे तो ये आ रहा है क्या ऑप्शन थर्ड करेक्ट है क्या गाइस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ क्या जनता को ये Yes. क्वेश्चन, है ना? मैं आपको बोल रहा था मुझे AMGM आता है, दिखाऊं क्या आपको? देखना चाहेंगे आप AMGM वाला सोल्यूशन? Yes, sir. तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा को मैक्सिमाइज करना है ना भाई? तो कर दिया, देखिए जरा, कर दिया। कैन आई राइट गाइस कि यस यस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, या इधर आधा आधा भी लिख सकता था, नो प्रॉब्लम, बाई 3, 3 टर्म है इसलिए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन पावर 4 थीटा स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं? तो बताइए ये ऊपर तो 2 हो जाएगा, 2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा का 1/क्यूब, क्यूब कर दो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 8/27, इससे बड़ा होगा, 2 को भी इधर ले आओ तो ये 4 हो जाएगा, 4/27 साइन पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बताइए रूट ले लें क्या? तो क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा बड़ा हो जाएगा 2/√27 से। देखिए वैल्यूज रख दीजिए वहां पे, है ना, ये इससे छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना भाई? मैक्सिमम वैल्यू यही निकाली क्या अपन ने? देखिए आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना, कैसे मैंने AMGM बीच में लाया? यस, आप इसके बारे में सोचिएगा, व्हाई आई हैव डन दिस, आपको आंसर मिलेगा शायद, है ना? वेटेड AMGM सोचा है अपन ने कभी, याद आएगा आपको तो वेट एडजस्ट करिए, तो ये मुझे हिंट दे रहा था। क्लियर हुआ क्या जनता को ये मेथड? नहीं, अगर इसमें थोड़ा, इसमें ये दिक्कत होती है कि व्हाई वी विल थिंक लाइक दिस, थोड़ा सोचिए, जीवन में आंसर मिलेगा आपको। लिख लीजिए। चलें क्या आगे गाइस, है ना? तो मैं अब देखिए एक बढ़िया सवाल और लाता हूँ, जेई एडवांस का है। यस भार्गवी, क्या बोलना चाहती हो लड़की, बोलो ना। सर मुझे वो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें हाँ, tan स्क्वायर थीटा कुछ तो किया है, वो नहीं समझा मुझे। वो नहीं समझा? ओके, बिल्कुल बोलो लड़की, समझा? यस, बताओ, माइक बंद मत करना, है ना? हाँ। बताओ, ये 0 होगा तो ये 0 होगा लड़की,
हाँ 2 cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर, इसका मतलब 2 बराबर sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, इसको tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर। ये मैंने जल्दी से लिख दिया, ठीक है। ओके ओके हाँ ओके, सर समझ। हाँ थैंक यू सर। यस, क्लियर हुआ क्या जनता को भाई, है ना? कुछ भी नहीं समझ में, हाँ मैं ऐसे स्टेप स्किप करने लग जाता हूँ, तो आप पूछिए, मैं समझा दूंगा, ठीक है भाई। यही वाला सवाल कहाँ है? यस यस, ये मेरे को बढ़िया लगता है। देखिए ना गाइस, ये बच्चे कुछ तो लोचा कर देते हैं इस सवाल में, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई once, 2013 का क्वेश्चन है ये। वो कोऑर्डिनेट वाले सिनेरियोज डिस्कस करते हैं आराम से, एक बार मैं सोच लेता हूँ, सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा बहुत जगह आता है एक्चुअली कोऑर्डिनेट में। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेईई एडवांस का पुराना, देखता हूँ है क्या यहाँ पे। एक रुड़की में भी आया हुआ है एक मैक्सिमा मिनिमा का। एक्चुअली ये मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स के बारे में अपन सोचें तो दीज आर एक्चुअली, सम ऑफ देम आर एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो बनते हैं, बिकॉज मतलब हमको है ही ये बेसिकली, अगर अपन देखें कि हमको खर्चा कम करना है जीवन में, सो वी कैन मेक इट अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल एंड वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है यार।
भाई यही दिया है। अब इस सवाल को तो क्या ही समझाऊं मैं ना। मैंने देखिए पूरा सवाल आपके सामने ला के रखा है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये मल्टी करेक्ट था गाइस, है ना, मल्टीपल करेक्ट है ये क्वेश्चन। दो मिनट दीजिए आप, मैं तो आपको देता हूँ, है ना, कर लीजिए। नहीं होता है तो फिर तो मैं समझाऊंगा एक जनता को, और क्या। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, आप देखिए, है ना, कॉम्प्रिहेंड करना है अपने को क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कवि की भावनाएं क्या है। First thing is, in this problem we have to visualize what is happening actually, हाँ भाई, वो विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने को। इस कारण ऑप्शन में से ही कुछ बताना है, नया आंसर नहीं बनाना। हाँ, देखिए अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझाता हूँ। उन्होंने बोला है कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसे कोई मैंने रेक्टेंगुलर शीट बना ली, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर फिक्स है, ठीक है, विद साइड्स हैविंग लेंथ्स इन रेशियो 8:15। तो मैं इसको 8 लैम्डा मान लेता हूँ और इसको 15 लैम्डा मान लेता हूँ। लैम्डा गिवन है गाइस, लैम्डा कांस्टेंट है। Why? Because perimeter is fixed, so lambda is constant. बस बताया नहीं है, बट लैम्डा वेरिएबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या जनता को? Yes, sir. है ना, कि लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा इज गिवन, हमको बताया नहीं गया बट बस लैम्डा गिवन है ना भाई, लैम्डा इज नॉट अ वेरिएबल। यस, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है जनता को, पहला तो। सेकंड, इसको ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं अपन बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम 4 कॉर्नर्स। इक्वल एरिया के स्क्वायर्स कट किए, मतलब ऐसे स्क्वायर्स कट किए, ठीक है। यस, यहाँ पे कॉर्नर्स कट कर दिए अपन ने। अब बताइए जरा, अब इसको कॉर्नर कट करने के बाद इस फोटो को मैं फोल्ड करके दिखा सकता हूँ गाइस? ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको, लाइक दिस, यस, और ये साइड ऐसे ऊपर उठा दीजिए, है ना भाई, ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपको एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है क्या गाइस? Yes, ऐसा sir. ही बन जाएगा। तो उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया गया। एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100, इनका एरिया 100 रिमूव हुआ है, ठीक है। यस, द रिजल्टेंट बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब जब 100 निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है, ऐसा उन्होंने दिया है। तो लेंथ ऑफ साइड्स बताना है अपने को। सो वी हैव टू टेक इट कि हम x निकालेंगे, है ना, ये x होगा। यस, सो उन्होंने गिवन है कि x कोरस्पॉन्डिंग टू 5 के, x जब 5 है तो मैक्सिमा आया है, यही गिवन है ना गाइस, कि जब x 5 है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा आएगा। तो बस आई थिंक वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। करिए गाइस, क्योंकि x को अगर आपने 5 रख दिया, है ना भाई, तो फिर तो कुछ वेरिएबल बचा ही नहीं एक्चुअली, वो तो कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएट मत करिए, बिकॉज लैम्डा तो अपने आप कांस्टेंट है। बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा गाइस, अगर मैं ये मानूं कि मैंने जो स्क्वायर कट किया है उसका साइड लेंथ x है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम विल बी 15 लैम्डा माइनस का 2x, 8 लैम्डा माइनस का 2x इंटू x होगा। सही लग रहा है क्या जनता को ये? यस सर। वॉल्यूम यही आएगा। एंड dv by dx 0 कर दो और x को 5 रख दो, तो आई थिंक कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा यू विल गेट, है ना भाई। एंड dv by dx 0 होगा एट x बराबर 5, ये इन्फो उन्होंने दिया है। लैम्डा कांस्टेंट है ना भाई, तो कर देते हैं डिफरेंशिएट, बताइए, सीधा ही कर दे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 15 लैम्डा, सॉरी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2, ये तो सेम रहने तो, प्लस
इसको कांस्टेंट रखा 15 लैम्डा माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -2 और इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा 15 लैम्डा माइनस का 2x 8 लैम्डा माइनस का 2x, x का डेरिवेटिव 1 बराबर 0 कब आएगा? व्हेन x बराबर 5। x को 5 रख दो जरा, x को 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 8 लैम्डा माइनस का 10, x को 5 रखा तो ये -10, यहाँ पे भी -10, ये हो जाएगा 15 लैम्डा माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा बताइए? 15 लैम्डा माइनस 10 8 लैम्डा माइनस 10। ये सॉल्व करके लैम्डा कितना आ रहा है गाइस? 2 आंसर आएंगे आई थिंक, क्वाड्रेटिक बन रहा है। लैम्डा की क्या वैल्यूज आ रही है गाइस? आप बोलेंगे तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं छोड़ देता हूँ। यस कर लेते हैं, चलिए। माइनस का 80 लैम्डा प्लस का 100, माइनस का 150 लैम्डा प्लस का 100, ये 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 120 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 150 लैम्डा माइनस का 80 लैम्डा प्लस का 100 बराबर 0। सही किया क्या ये मैंने? तो ये हो जाएगा 120 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 80 150, 80 150 कितना हो जाएगा गाइस? 230 230 460। सही कर रहा हूं क्या? हाँ, प्लस का 200 बराबर 0। कुछ तो कैंसिल आउट, एक तो 0 ही उड़ा दो तो बच गया, ठीक है। 46 2 और चला जाएगा तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 23 लैम्डा प्लस का 0 चला गया तो +10। यही आ रहा है क्या गाइस? प्लस Yes, sir. 300 होगा ना सर? है प्लस 300 होगा ना? 300 होगा, धन्यवाद। 300 होगा तो कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा, है ना भैया? सही है क्या ये अभी? Yes, sir. तो अब क्या करें? 15 6 90। बताइए फैक्टराइजेशन बताइए जरा, कुछ गलत हुआ क्या? यस यस, नहीं 300 300 और 160 460, 0 उड़ा दिया, 6 15। कुछ गलत किया है क्या गाइस मैंने कैलकुलेशन में? चेक कर लेते हैं। बोलिए भाई जनता, सही है क्या? ओके रुकिए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। -80 लैम्डा प्लस 100, 120 लैम्डा स्क्वायर माइनस 150 माइनस 80। अरे कुछ तो बोलिए गाइस, कहाँ एरर हो रहा है? मेरे को तो ठीक लग रहा है। सर 18 and 5 से हो जाएगा ना? हाँ मतलब ठीक है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस, नहीं वो इतना कैलकुलेशन था तो मैं परेशान हो रहा था। तो यहाँ से 6 लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा -3, माइनस का 5 कॉमन लिया तो लैम्डा -3। तो लैम्डा के 2 आंसर आ रहे हैं गाइस, लैम्डा 3 होगा और लैम्डा 5/6 होगा। लैम्डा 3 हो सकता है, 5/6 हो नहीं सकता गाइस, मैं आपको बताता हूँ। यस, व्हेन lambda is 5/6, think about this length, this is less than 8, तो 10 कट नहीं कर सकता क्योंकि ये भी x कट किया है, ये भी x कट किया है अपन ने। ये बात क्लियर हुई क्या जनता को? Yes, sir. तो Yes. lambda 5/6 मतलब लेंथ ही नेगेटिव हो जाएगी ना भाई। सो दिस इज करेक्ट आंसर कि lambda 3 होगा। तो lambda को अगर 3 लिया तो बताइए आंसर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 24, ऐसे ऑप्शन होंगे पक्का। 24 NN 45। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो ये क्वेश्चन क्या था, इन्होंने बोल दिया था पहले कि मैक्सिमा कब आएगा, है ना भाई? तो अपने को उल्टा जाके सॉल्व करना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को ये भी। क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को इस सवाल में? आगे बढ़े क्या जनता? Yes, हेलो,
है ना? Yes. एक यस ये एक क्वेश्चन लाना चाहता हूं मैं। ये जेई वालों ने पूछा है, यस मेरे पैदा होने से पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्सेप्ट, वो दोबारा कभी भी कोई भी पूछ सकता है अपने से। यस, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, वो ऊपर एक्स एक्स वो ठीक है, वो कट करने में थोड़ा ठीक नहीं कट किया मैंने, वो भूल जाइए। ये सवाल है, लिख लीजिए, सवाल लिखिए जरूर, है ना? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1983। पहले प्रॉब्लम एनालाइज करिए ना, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करिए, है ना भाई, क्या पूछना चाह रहा है, कॉम्प्रिहेंड करिए, फिर सॉल्व तो हो ही जाएगा। फोटो वोटो बनाइए उसका, क्या कहना चाहता है।
हुआ क्या जनता? हेलो, मैं करूं सॉल्व? Yes, sir. क्या बोल थोड़ा रहे तो हो? और टाइम सर 2 थोड़ा मिनट। टाइम और दे। ओके, पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझा दूं क्या मैं आपको, है ना? क्या है ये देखिए जरा। ऐसा लग रहा है ये लड़का कहीं पानी में है ना? बिल्कुल ऐसा है। हाँ, और ये जो क्या बोला है उन्होंने, यस, हाँ, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है ना, सी शोर। ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट ऐसा उन्होंने बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, सी शोर जो है ऐसा। लड़के का घर तो बीच पे है भाई, सही है यार, है ना? सो अब क्या चाहते हैं अपन, ये कितनी डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस d फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट a ऑन स्ट्रेट शोर। ये लड़का कहीं पानी में यहाँ पे है, यस, और ये डिस्टेंस d है ना? और फर्दर क्या बोला गया, उसका घर कहाँ पे है? क्या है? L किलोमीटर, यस, ये पॉइंट A है, इससे L किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसका घर है, ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ सवाल है। तो देखिए जरा, यस, तो इसमें आप देखें, हाँ भाई, ये d है, ये डिस्टेंस L है, और ही कैन स्विम। हाँ, ये मानना है कि समुद्र एकदम शांत है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है ना भाई? क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वही मानेंगे। ही कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्विम कर सकता है u किलोमीटर आवर और वॉक कर सकता है v किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली v बड़ा होना चाहिए ना भाई? तो यस, तो अब करेगा क्या? अब लड़के के बारे में बात करें। लड़के के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि सीधा तैर के ही घर पहुंच जाए, दिस इज वन ऑप्शन ही है। एक दूसरा ऑप्शन कि यहाँ सीधा सीधा जाए फिर यहाँ पहुंच जाए भाग के, ये भी एक सेकंड ऑप्शन है। तीसरा एक ऑप्शन होगा कि कहीं ऐसा बीच में जाए और फिर यहाँ से वो वॉक कर ले। तो शायद हो सकता है कि इस सिचुएशन में कहीं मिनिमा आ जाए। समझ पा रहे हैं क्या जनता? तो ये बताना है कि लड़के को कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ये अपने को बताना है। किस पॉइंट पे लड़का ऐसे हिट करे कि वो मिनिमम टाइम में, है ना, टाइम मिनिमाइज करना है अपने को। डू यू गाइस सी, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स एक्चुअली, है ना भाई? समझा क्या जनता को? ये फिजिक्स का सवाल है, गणित का सवाल नहीं है ये, है ना भाई? फिजिक्स में कोई क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं जो ऐसा मिनिमम डिस्टेंस में पहुंच जा, सॉरी, मिनिमम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है? मुझे तो लगता है लाइट ऐसी, है ना भाई? लाइट की क्वालिटी है ये। यस। यस सर। तो लड़के को भी वही पाथ फॉलो करना चाहिए जो लाइट पाथ फॉलो करेगी, और लाइट की भी वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है वाटर में एंड आई विल से एयर में। सो वही कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। कौन सा रूल कहते हैं आप इसको? कौन सा रूल है ये, है ना? क्या कहते हैं फिजिक्स में, कौन सा लॉ है ये? सर क्रिटिकल एंगल ना। क्रिटिकल एंगल वाला, यस यस। नाम क्या है उसका? कोई साइंटिस्ट का नाम होगा ना यार, भूल गया, बहुत साल हो गए पढ़े हुए। ये ऐसा कुछ लिखते थे आप लोग, μ1 sin थीटा 1 बराबर, वो स्नेल्स लॉ है। हाँ, स्नेल्स लॉ, वही वही, है ना भाई? यही होगा कि नहीं होगा गाइस? यही तो है ये
तो यहाँ बस क्रिटिकल एंगल पे पास करा दो। μ1 μ2 क्या होती है? डेंसिटी होती है, तो उसको वेलोसिटी ले लो और क्या है ना भाई। तो एक्चुअली स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन अगर आपने कभी किया है क्या आप लोगों ने स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन? स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन ऐसे ही तो होता है यार, वो टाइम का फंक्शन मानते हैं और उसको अपन क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, तो वहां से स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो इस लड़के को फिजिक्स फॉलो करना चाहिए है ना, इसको फिजिक्स आना चाहिए, इसको लाइट का पाथ फॉलो करना है। तो मान लीजिए लाइट कहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी v है और यहाँ पे u है, तो यस यस यस, सो क्या मैं ये लिख दूं क्या, साइन थीटा सी, ये क्रिटिकल एंगल मान लेता हूँ, एक एंगल तो 90 डिग्री है तो साइन 0 हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा बताइए, है ना भाई, u बाई वी होना चाहिए गाइस, ऑब्वियसली 1 से छोटा होना चाहिए, तो देख लो क्या है, सही है क्या गाइस? Yes, sir. बस करवा दो और क्या, तो लड़के को फिजिक्स आनी चाहिए, हाँ भाई, तो अगर ये बात फॉलो होगा तो उसका काम हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो बताइए ये एंगल अगर थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी होगा क्या गाइस? हाँ भाई ये थीटा सी है, तो बताइए ये d है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, है ना भाई, इस लेंथ को x मान लो आप, तो बताइए x बाई डी कितना हो जाएगा, नहीं x बाई डी नहीं लेना चाहिए, x बाई ये लेना चाहिए ना भाई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, u बाई वी। सही है क्या गाइस? यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, सही कह रहा Yes, हूँ क्या sir. ये मैं? तो बस हो गया और क्या, और सीधा सीधा आप x निकालना चाहते हैं तो मुझे लगता है 10 ले लो, नहीं क्या 10 लेना चाहिए क्या, सो tan थीटा सी इज इक्वल्स टू x बाई डी, तो साइन पता है तो 10 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा u अपॉन रूट, है ना भाई, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो यहाँ से x आ जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं? यस सर। कोई लोचा तो नहीं किया मैंने, यही थीटा सी होता है ना भाई, नॉर्मल से एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक कर रहा हूँ ना Yes, मैं? sir. कुछ दिक्कत तो नहीं की मैंने, है ना भाई, फिजिक्स थोड़ा थोड़ा आती है मेरे को, आप चाहें तो इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना भाई, यही रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर आपने स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन किया है तो आपको पता होगा, ऐसे ही तो करते थे एक्चुअली अपन, ये एंगल थीटा से कुछ भी एंगल थीटा मान लो और ये रिजल्ट आ जाता है कि साइन थीटा ये होना चाहिए। करके दिखाऊं क्या डेरिवेशन जनता, या आता है ना भाई? सो आप देखिए ना, फिजिक्स ने यहाँ पे अपनी हेल्प की एक्चुअली, ये फिजिक्स का ही प्रॉब्लम है ना भाई, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो कभी कभी है ना भाई, हम ऑप्टिक्स बीच में ले आते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, करना चाहिए, व्हाई नॉट, है ना भाई। आप देखिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तो बार बार ये काम किया होगा एक्चुअली, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये हुआ क्या जनता? यस सर। ये क्लियर है क्या? ठीक है, सो ये मैक्सिमा मिनिमा का सिनेरियो अपन ने देखा, ऐसा लग रहा है ज्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं है इस कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा है क्या गाइस? No, sir. नहीं सर सही। पढ़ लिया ना, है ना, पढ़ा हुआ है ना Yes, आप sir. लोगों ने? Yes, sir. सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो कभी कभी आप फिजिक्स भी काम में ला सकते हैं, एक मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट एक रुड़की का प्रॉब्लम, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि ये कोई एक टाउन है ए और ये कोई टाउन है बी, और इनके बीच में ये एक हाईवे है ना, दोनों टाउन एक साइड पे है, एंड वी वांट टू मेक अ हॉस्पिटल, ये डिस्टेंस गिवन थी, ये ए है, ये डिस्टेंस बी है ना, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सी है, ये सब इन्फो गिवन था।
तो उन्होंने बोला था एक हॉस्पिटल बनाना है यहाँ पे सच दैट कि इन दोनों से डिस्टेंस का सम मिनिमाइज हो जाए। बताइए क्या ये सेम प्रॉब्लम है क्या गाइस? Yes, sir. क्या करना चाहिए? लाइट रे भेजो यहाँ से यहाँ, यहाँ वेलोसिटी सेम रहेगी नहीं क्या? तो लाइट रे भेज दो, बिल्कुल जैसा लाइट रे करेगी वैसा ही हम कर लेंगे। तो अगर लाइट रे करेगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, बस sir. ये एंगल सेम कर दीजिए तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना, है ना भाई? वैसे अगर ये एंगल सेम होंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रेशियो भी A/B होगा, है ना भाई? तो क्या मैं कह सकता हूँ XA + XBC होगा? तो X कितना आ जाएगा? C/A+B। समझा क्या जनता को? तो बस यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी AC/A+B और ये लेंथ हो जाएगी BC/A+B। ये आप देखें तो लिटरली सेक्शन फॉर्मूला ही तो लगा है, बिकॉज दिस रेशियो इज A/B, नहीं क्या गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक रुड़की का सवाल था, है ना भाई? समझा क्या जनता को? सेम इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है कि फिजिक्स आनी चाहिए। तो ये मैक्सिमा मिनिमा, एक्चुअली आप उल्टा अगर सोचें तो फिजिक्स के जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही तो है ना भाई? लाइट की क्या क्वालिटी होती है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मिनिमम टाइम वाला पाथ ट्रेवल करती है। तो हमको कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना हो 2 पॉइंट के बीच में और मिनिमम टाइम वाला, या एक मीडियम में भी जाना हो और बोले कि यहाँ जाके आना है, तो हम लाइट को फॉलो करेंगे और क्या, है ना भाई? वही पाथ जो लाइट फॉलो की है वही हम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और क्या। आई होप ये जनता को समझा होगा, ठीक है? यस, इनफैक्ट आप देखें तो ये सेम सिनेरियोज हमने कोऑर्डिनेट में भी यूज किए ही हैं, है ना भाई? चलिए, मैं ऐसे ही शायद प्रॉब्लम लेना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट मैं ऐसे ही डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, है ना भाई, चीजों में। ठीक है ना भाई? देखिए जरा, मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट्स, मिनिमा इन कोऑर्डिनेट में बहुत बार ऐसे सवाल आए। इनफैक्ट जेई का एक सवाल, जेई के बहुत सारे सवाल हैं, एक नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं, भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमा मिनिमा की बातें की। यस, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग वेरियस सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन था, एक लाइन की इक्वेशन दे देंगे, ये कोई पॉइंट दे देंगे आपको x1, y1 और ये कोई पॉइंट दे देंगे x2, y2। गिवन क्या क्या है? ये लाइन की इक्वेशन गिवन है ना भाई? L = 0 और ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। क्या पूछेंगे कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है B सच दैट, इसको P बोलेंगे, इसको Q बोलना चाहिए। ये पॉइंट B निकालो सच दैट PB + QB मिनिमम हो। किया है क्या आपने ऐसा सवाल? याद आ रहा है क्या जनता को? Yes, sir. भाई क्या है ये, है ना भाई? फिजिक्स ही तो है। क्या करना चाहिए बताइए? फॉलो लाइट, है ना भाई? मिनिमम चाहिए अपन को तो, या ये भी दे देते हैं कभी कभी, दिस प्रॉब्लम इज सेम एज, कोई बोलेगा ट्राइंगल PBQ की पेरीमीटर मिनिमाइज कर दो, है ना भाई? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PBQ इज मिनिमम, है ना भाई? ट्राइंगल PBQ मिनिमम। सेम क्वेश्चन है क्या गाइस? ये पूछना और ये क्वेश्चन पूछना, है ना भाई? क्योंकि PQ तो फिक्स हो गया, तो अगर PBQ मिनिमाइज करना है पेरीमीटर, तो PB + BQ ही तो मिनिमाइज करना होगा गाइस। क्लियर हुआ क्या ये आपको? है ना भाई? कैसे हैंडल करेंगे? आप में से कोई बताना चाहेगा मुझे इस सवाल को कैसे हैंडल करना चाहिए? मुझे B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यस, अनुष्का बोलेगी, बोलो ना लड़की। सर हम लोग क्यू का रिफ्लेक्शन ले लेंगे नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Q का रिफ्लेक्शन ले लो, बताइए, ये पॉइंट आ जाएगा और फिर
P और Q डैश को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये लाइन पता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना भाई, तो B आ जाएगा। सो B इज point of intersection of L equals to 0 and line PQ derivative, PQ dash, sorry डेरिवेटिव नहीं है, PQ dash, Q dash दूसरा पॉइंट है। और बताइए इमेज का फॉर्मूला आपको आता है क्या गाइस, है ना भाई, कोई भी पॉइंट गिवन है किसी भी लाइन में, इमेज लेने का क्या फॉर्मूला है, x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to minus of 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। कुछ पढ़ा है ऐसा जो मैंने अभी अभी बोला, है ना भाई, याद है क्या जनता? हाँ ना, बोल सकते हैं आप लोग। Yes, sir. इमेज का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना एंड इमेज निकालना, है ना भाई, ये आना चाहिए आपको। अभी अभी आप 3D पढ़ेंगे, सेम फॉर्मूला रिपीट होंगे, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को ये सिनेरियो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई बोले मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो, वो भी निकाल देंगे, है ना भाई। सो बी आते ही फिर तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना तो और आसान है, मिनिमम डिस्टेंस पी क्यू डैश हो जाएगा, है ना भाई, है ना। ये मिनिमम वैल्यू जो है ना भाई, पी बी प्लस बी क्यू की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दिस कम्स आउट टू बी पी क्यू डैश। तो क्यू डैश निकाल लीजिए और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना काम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये कॉन्सेप्ट जनता को? यस सर। ठीक है, इस सिचुएशन में मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कोई कभी आपसे पूछता नहीं है ना भाई। मैक्सिमम कहाँ पे अचीव होता है? इनफाइनाइट पे। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? इन्फिनिटी पे आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस सर। इस सिनेरियो में एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मैं डेटा और कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, है ना भाई, क्योंकि ऐसे सवाल लेने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझ में आ रहा है ना जनता को? हेलो गाइस, आपको लगे कि कुछ अलग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई पॉइंट बी लिया मैंने, यस। अब अपने को क्या चाहिए? पीबी माइनस का बी क्यू मिनिमम हो। बताइएगा इस कब होगा? मोड है ना भाई, बी निकालना है सर जब इक्वल होगा। हाँ, जब ये 0 हो जाएगा तो लिटरली क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दो, है ना भाई। तो इस सिचुएशन में बी आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई। तो कैसे निकालेंगे? फॉर फाइंडिंग बी क्या है ना, बी इज इस सिचुएशन में बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल इक्वल्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। कोई लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना आता है ना भाई, ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप m1 m2 -1 से, तो लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, और क्या चाहिए लाइफ में आपको? क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। इस सिनेरियो में कभी कभी पीबी माइनस बी क्यू का मैक्सिमम पूछ लेते हैं गाइस। ये कैसे निकालेंगे आप? ना, पीबी माइनस बी क्यू का मैक्सिमम आप कैसे निकालेंगे? बी कोई भी रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे मोड भी लिया हुआ है। बोलिए, कोई आप में से कोई बताना चाहता है मुझे? बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन देख के ही पता होना चाहिए। नहीं पता गाइस? सो नहीं ईशानी, B is on this line actually, yes. So what will happen,
Can I say that guys कि PB minus BQ is always less than PQ using triangle inequality? क्या मैं ये कह सकता हूँ दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा, है ना भाई? सो इन दिस सिनेरियो B कौन सा पॉइंट होगा? अगर आप देखें तो ये P है, ये Q है, इसको एक्सटेंड करिए तो यहाँ पे कोई पॉइंट B आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, है ना? दिस मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? PQ। ये कब आएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग B कैसा होगा? PQ और L बराबर 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? Yes. है ना भाई? सो सिनेरियो अपने को क्लियर होना चाहिए। और क्या अजीब हो रहा है जनता? हेलो, अजीब तो नहीं लग रहा? नहीं समझ आया। समझा है ना भाई? सही Yes, हो sir. रहा है? ओके ओके। हाँ, अजीब लगे तो बताना, छोड़ देंगे, है ना भाई? काय परेशान थोड़ी करना चाहते हैं आपको, ठीक है? सेकेंड सिनेरियो यू सी, इसका थोड़ा उल्टा कर देते हैं गाइस। सो दिस वाज फर्स्ट सिनेरियो जिसमें अपन चीजें सोच रहे थे, ऐसा सेकेंड सिनेरियो जिसमें हम चाहते हैं कि एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, P और Q, ठीक है? इसमें बताइए इस पे कोई पॉइंट B लेंगे। यस, ये पहला पोर्शन तो बहुत सिंपल है, PB प्लस BQ मिनिमम कब होगा गाइस? सर जब लाइन जॉइनिंग देन लाइक कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना सर? यस यस यस, व्हेन PBQ आर कोलिनियर, है ना? जब तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, यस, उस सिचुएशन में है ना, हो जाएगा काम। बट यस, सेकेंड, अब बताइए जरा, PB माइनस का BQ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? PB माइनस BQ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इस बार? इसमें मिनिमम वैल्यू तो PQ हो जाएगी गाइस, है ना भाई? PB प्लस BQ की मिनिमम वैल्यू इज PQ। वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होगा तो यस। ये बताइए ना गाइस, PB माइनस BQ मैक्सिमम कैसे हैंडल करें इस प्रॉब्लम को? बोलो ना पंडित। सर हम लोग वो क्यू का रिफ्लेक्शन। यस यस, वेरी वेरी नाइस थॉट, है ना? ये P है, ये Q है, तो P का रिफ्लेक्शन ले लेंगे। वेरी गुड, P का इधर रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन लेने का थॉट यहाँ पे ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, है ना? रिफ्लेक्शन से ये डिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो बताइए, ये तो वही सवाल हो गया क्या पहले वाला, है ना भाई? PB माइनस BQ मैक्सिमम कब आएगा गाइस? जब ये रिफ्लेक्शन लेके, यस यस यस, है ना भाई? मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी क्या गाइस? Yes, sir. यही है क्या, है ना? यस। सो PB माइनस BQ मैक्सिमम इज P dash Q, where P dash is what? Reflection of P. क्लियर हुआ क्या जनता को ये? Yes. Yes. ओके, सो ये भी अपन ने ऐसे ही हवा हवा में बात की, बिल्कुल। एक ये आई थिंक जेई का पुराना क्वेश्चन है, ये मैं ले ही लेता हूँ, मैक्सिमा मिनिमा का। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद है। उन्होंने बोला कि कोई एक पॉइंट, कोई एक लाइन है, वो पॉइंट 8,2 से पास करती है। यस, एक्स एक्सिस को ए पे कट करती है, वाई एक्सिस को बी पे कट करती है। यस, पॉजिटिव साइड में कट करती है। अपने को क्या निकालना है? ए बी की, ना भाई, या ए बी भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ये पूछा था उन्होंने, ओ ए प्लस ओ बी की मिनिमम वैल्यू बताओ। यह है क्या जनता, ये क्वेश्चन बने याद आ रहा है क्या?
ये कोई वेरिएबल लाइन है जो पॉइंट 8,2 से पास करती है, ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, और वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करती है। तो OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू बतानी है। O इज ऑरिजिन। किया है क्या जनता ये सवाल आप लोगों ने? किया होगा यार। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE एडवांस। आप बोले तो मैं, ये देखिए सवाल है भी। यस, दिस वाज आस्क्ड इन JEE 2002। पॉइंट भी 8,2 मेरे को सही याद था। आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल ला के रख देता हूं मैं। याद आया क्या ये क्वेश्चन? आई थिंक बुकलेट में भी 2-3 बार था। करिए जरा। ओके, टाइम हो गया गाइस, सो आई हैव अनदर लेक्चर। तो आप लोग ये सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और मैं और सिनेरियो जो है वो भी आपको दिखाता हूँ ना भाई, कोऑर्डिनेट में। आई थिंक कभी कभी लाइन और पैराबोला ले लेते हैं, लाइन और एलिप्स, लाइन और हाइपरबोला, एंड सर्कल एंड लाइन, देन अ सर्कल एंड हाइपरबोला। ऐसे वेरियस सिनेरियोज होते हैं। सर्कल एंड लेट्स से पैराबोला, सर्कल एंड एलिप्स, उनके बीच में मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना भाई। तो ये बहुत मैं बोलूंगा कि ये काफी फेमस प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार आते रहे। तो एक बार मैं आपको सबका है ना भाई, सबका काइंड ऑफ मोटा मोटा आइडिया अपन ले लेंगे कि कैसे करना होगा। ठीक है जनता, है ना भाई। सो अभी के लिए तो मैं खत्म करता हूँ आज का लेक्चर, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, है ना भाई। नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस। और मैं आपको होमवर्क भी भेजता हूँ। अब मैक्सिमम क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। आई थिंक बस वो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन रहे, थोड़ा ग्राफ ग्राफ में समझाऊंगा आपको बस। ठीक है, ठीक है जनता। Yes. ओके, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. जी जी, धन्यवाद।